हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चंस और उसके जो इम्पोर्टेंट फार्मूला कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। पहले मैं फार्मूला और जितने सारे उसमें फार्मूलाज है वो सब बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा ताकि आपका एक या दो वीडियो में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, एपी। और जो एपी है इसका जो जनरल फॉर्म है कि अगर आपको कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स दिया है, एक सीरीज़ है आपके पास, और उस सीरीज़ में उस सीरीज़ का फॉर्म जो है कुछ इस तरीके से है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो वन। तो आप इसको बोलेंगे ये जो गिवन सीरीज़ है वो एपी में है। इसमें से जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। और कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, या फिर कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अब इसमें अगर कोई एपी आपको गिवन है, उसका फर्स्ट टर्म आप यहाँ से निकालेंगे, जो पहला ही टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म है इस गिवन सीरीज़ का, और जो कॉमन डिफरेंस है दो कंटिन्यूस टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अब सबसे पहले जो इसमें फॉर्मूला आता है वो है nth टर्म का, nth टर्म। तो nth टर्म क्या है, nth टर्म an इक्वल टू a प्लस n-1 d। और इसी nth टर्म को ही हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म l। ठीक, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला a प्लस n-1 d। यहाँ पे जो n है वो है नंबर ऑफ टर्म्स, n है नंबर ऑफ टर्म्स। और आपको यहीं से इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा वो है अरिथमेटिक मीन का, अरिथमेटिक मीन को आप am बोलेंगे इन शॉर्ट। और अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b/2। मतलब इफ़ ये अरिथमेटिक मीन तब आएगा जब इफ़ स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल b आर इन AP, तब जो इसका मिडिल वाला टर्म्स है, सेंटर वाला टर्म्स, वो जो है इसका अरिथमेटिक मीन होगा इन दोनों टर्म का। और अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होगा am इक्वल टू a प्लस b/2। और इसके अलावा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ होगा, सम ऑफ n टर्म्स, है ना। अभी तक हम लोग कितना फॉर्मूला देखिए तो नॉर्मल है कॉमन डिफरेंस का, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड माइनस सेकंड, या फोर्थ माइनस थर्ड, उसके बाद nth टर्म या फिर लास्ट टर्म, उसके बाद अरिथमेटिक मीन, उसके बाद देख रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स। इसका फिर दो फॉर्मूला है, पहला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। और जो सेकंड फॉर्मूला है, अगर आपके पास इफ़ फर्स्ट टर्म a एंड लास्ट टर्म l इज़ गिवन, ये दोनों चीज़ अगर गिवन है तो उस केस में आपका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 a प्लस l ये भी लगेगा। तो कुल मिला के हमारे पास एक nth टर्म या लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, एक अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है, एक सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। सारे क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूला पे बेस्ड, इसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी हम लोग चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चंस को देखते हैं, किस तरीके का क्वेश्चंस बनेगा। चलिए, अब ये जो हम लोग फार्मूला देखे हैं, इस फार्मूला से बेस्ड जो है कुछ 3-4 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। अब जो ये क्वेश्चंस है, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये नॉर्मली आपका फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपके पेपर में।
और ये सेकंड वाला भी उसी टाइप के हैं, शॉर्ट आंसर टाइप है। और ये जो थर्ड और फोर्थ है इसमें ये 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो और क्वेश्चन रहते हैं वो प्रूफ दैट का रहता है। आज के क्लास में हम लोग यही 4 क्वेश्चन को देखेंगे जो ये सारे फॉर्मूला को कवर करेगा, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। उसके बाद फिर नेक्स्ट और एक वीडियो आएगा जिसमें आप देखेंगे कि चैप्टर से प्रूफ दैट वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका गिवन एपी दिया हुआ है 9, 5, 1 और -3 एंड सो वन। ये गिवन है आपको एपी में और फाइंड करना है 10th टर्म। तो इसमें से फर्स्ट टर्म देखें तो फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू है 9 और कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू निकालेंगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपका यहाँ है 5 और फर्स्ट टर्म है 9, तो -4 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब आप क्या निकालेंगे 10th टर्म। तो 10th टर्म ऑफ एन एपी मतलब A10 का वैल्यू निकालना है। तो 10th टर्म ऑफ एन एपी मतलब यहाँ से n इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसलिए an जो nth टर्म का फॉर्मूला है उसके जगह A10 इक्वल टू A + n-1 D। यहाँ से A का वैल्यू आप पुटअप करेंगे, A का वैल्यू है 9 प्लस n का वैल्यू 10-1 और D का वैल्यू -4। तो यहाँ से 9 और 10 में से 1 गया 9 बचा प्लस 9 और ये माइनस का 4, तो ये 9 माइनस 36। तो 36 में से 9 जाएगा तो 8, 4 9 जो 36, 36 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 और 7 हो जाएगा 16 और 3 में से 1 गया तो 2, 27 और ये माइनस का, जैसे बड़े डिजिट के सामने माइनस है तो माइनस में आपका ये आंसर बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ √2 + 1 एंड √2 - 1। अर्थमेटिक मीन ऑफ √2 + 1 एंड √2 - 1। तो यहाँ से अर्थमेटिक मीन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है a + b/2। ये है फर्स्ट वाला टर्म, b है ये सेकंड वाला। तो √2 + 1 + √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2। ये -1 + 1 कैंसल, √2 का ऐड करोगे तो 2√2/2, 2 से 2 कैंसल, तो ये √2 आएगा। इतना पहले नोट करिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है। ये फॉर्मूला वही लगेगा, बस इसमें जो है गिवन को आपको देखना है क्या क्या चीज़ गिवन है। इस क्वेश्चन में गिवन वैल्यू दिया है लास्ट टर्म L का वैल्यू गिवन है 218 और AP गिवन है आपको 8, 15, 12 एंड सो वन। और हमको जो फाइंड करना है वो है नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, n का वैल्यू। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला L इक्वल टू A + n-1 D और L का वैल्यू आपको गिवन है 218। यहाँ से A का वैल्यू रख दोगे आप 8 प्लस n का वैल्यू फाइंड आउट करना है और D का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो D जो कि आपका कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो कि आ जाएगा 7। यहाँ से वैल्यू रख दो 7, तो 8 को इधर लेके आएंगे तो 218 - 8 इक्वल टू n-1 × 7। तो 8 माइनस होगा तो 210 बचेगा, n-1 ये 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 से कैंसिल होगा तो 30 टाइम्स जाएगा। तो n = 30 +
1, ये -1 उधर जाएगा तो +1, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 31। तो हमें क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इज इज 31। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये 3rd नंबर क्वेश्चन का। अब जो 4th नंबर क्वेश्चन है यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें जो गिवन सीरीज़ दिया है, गिवन सीरीज़ जो कि है 11 + 13 + 15 + 17 + एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक है, अप टू 14 टर्म्स तक है। तो हमको सम निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज अप टू 14 टर्म्स, मतलब S14 का वैल्यू निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म A का वैल्यू है 11, और फिर निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस, D का वैल्यू हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 13 - 11 कितना आ जाएगा 2। कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब जो है हमको फाइंड करना है कहाँ तक का सम निकालना है, 14 टर्म्स तक का। तो सम ऑफ n टर्म का पहले लगा लेते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। तो n टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता है, Sn = n/2 2a + n - 1 d। लेकिन हमको जो निकालना है वो कितना टर्म्स तक का निकालना है, 14 टर्म्स। तो n के जगह कितना पुटअप हो जाएगा 14, 14/2, यहाँ से 2 × a का वैल्यू 11 + 14 - 1 × d का वैल्यू है 2। तो ये 14/2 हो जाएगा 7, और 11 × 2 = 22, प्लस ये 14 - 1 बचेगा 13, 13 × 2 = 26। 7 × ये हो जाएगा 6 और 2 8, और 2 और 2 4, 7 8 = 56 का 6 कैरी बचा 5, 7 4 = 28, 5 23। ये जाएगा सम ऑफ 14 टर्म्स का सम। ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें अप टू 14 टर्म्स का सम निकालना था, यही आ जाएगा 236 आपका 14 टर्म का सम हो जाएगा।